हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे कि हम 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं कि नहीं। हमें अपने एग्ज़ाम के लिए क्या करना होगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो कौन अपना एग्ज़ाम दे सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता है कि कैसे एग्ज़ाम कई बार वो गलत तरीके से दे देते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए जिस आप कोर्स का आप एग्ज़ाम लेना चाह रहे हो। सपोज़ जैसे आप एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो या सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। यानी कि उसकी डेट की उसकी वैलिडिटी निकल गई है, कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। जैसे बहुत सारे बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट हैं, 6 साल निकल गए फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो कोर्स की वैलिडिटी के अंदर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए जैसे एमबीए है, आप 4 साल के बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। कोई कोई जो है 6 महीने का गैप कर देता है, तो पहले जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की है, फिर वो 2.5 की हो जाती है। फिर अगर 6 महीने और बीच में छोड़ दिया तो 3 की हो जाती है। तो इस तरीके से वैलिड होना चाहिए कोर्स, उसकी ड्यूरेशन वैलिड होना चाहिए, उसका टाइम आपका निकला नहीं होना चाहिए। पहली बात ये। किसी किसी ने सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और वो सोचता है कि मैं उसके एग्ज़ाम दे लूँ, नहीं दे सकते क्योंकि उसका आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा। सबसे पहली बात, उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, टाइम बार नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द कोर्स हैज़ बीन सबमिटेड ड्यू डेट वाट एवर एप्लीकेबल। आपको जितने भी आपके असाइनमेंट है वो सारे के सारे जिसके आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट किए हुए होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके सामने इस तरीके का कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट आए हैं और इग्नू के स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिनिमम जो टाइम है कोर्स का वो आपके पास होना चाहिए, उसका जो ड्यूरेशन है कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बीए का। मैंने जनवरी में एडमिशन लिया और दिसंबर में मेरा 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो 1 साल के बाद ही उसका एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ ना। तो लेकिन कोई सोचे कि मैंने जनवरी में उसका एडमिशन ले लिया और जून वाले एग्ज़ाम में दे के मैं अपने उसको जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ डिग्री को, तो नहीं होगा। तो उसका जो मिनिमम टाइम है, जैसे एमबीए का जो सेमेस्टर का है 6 महीना, तो वो 6 महीने बाद ही उसका एग्ज़ाम दे सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम फी ही नहीं भरते, फिर बोलते कि हमें एग्ज़ाम देना है। तो भैया अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। जैसे अगर जून में एग्ज़ाम है तो मई में आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे। अगर किसी का दिसंबर में एग्ज़ाम है तो अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं। तो उन सबको उस टाइम पे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। विदाउट एग्ज़ाम फॉर्म आप नहीं दे सकते एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, अपनी फ़ी पे करते हैं, तभी आपकी जो लिस्ट होता है एग्ज़ाम वाली, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो स्टडी सेंटर के ऊपर, तो आप वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या हम 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम या बैकलॉग्स दे सकते हैं। हाँ, आप 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम या जो पीछे वाले बैकलॉग्स हैं उनको आप क्लियर कर सकते हो। तो आपको उसके लिए क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम जब आप अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करोगे तो वो पिछले वाले जो कोड है जो आपके बचे हैं उनको भी आपको फिलअप करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके 2 एग्ज़ाम एक डेट पे ना हो। अदरवाइज़ फिर उसको क्या होगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो उनमें से फिर आपको कम से कम एक को चूज़ करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।